जहां आसमान में सूरज उगने से पहले ही उम्मीदें मर जाती थी, जहां खेतों में अनाज नहीं सिर्फ आंखों में डर उगता था, वह गांव था भैरवपुर। इस गांव का एक ही भगवान था, नहीं भगवान नहीं बर्बादी। नाम था ठाकुर टुंगटुंग सिंह। उसका एक ही नियम, जो गुलाम बनेगा जिएगा, जो सिर उठाएगा मिटा दिया जाएगा। गांव वाले दिन भर खेतों में खून पसीना बहाते, रात को उनके घर चूल्हे में आग भी नहीं जलती। बच्चे भूख से मार जाते, बूढ़े डर से कांपते और लोग हर रात एक ही दुआ करते, हे भगवान इस राक्षस को उठा ले। लेकिन एक दिन गांव में आए दो दोस्त, राइस्टार और बियान। दोनों बचपन से ही ऐसे थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सुबह सुबह टुंगटुंग के 4 गुंडे गांव में घुस आए। बीच चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाए, जो भी सोने चांदी पैसा बचा है सब ले आओ, वरना इसी चौराहे पर गोलियां गूंजेंगी। गांव वाले डर कर घरों से भागते हुए बाहर आए। तभी एक कड़क आवाज गूंजी, कोई कुछ नहीं देगा। गुंडे मुड़कर देखते हैं, अमित भाई खड़ा था, उसका दोनों हाथ नहीं था। तीनों हंस पड़े, ओए अमित तू रोकेगा हमें। उधर से ज्ञान ने दूर से एक फायर किया। गोलियां सीधे गुंडे के हाथ की राइफल तोड़ देती है। राइस्टार भी छत के ऊपर से बाइक में बैठे एंट्री मारता है। बाकी के तीनों डर के मारे जड़ हो जाते हैं। राइस्टार आगे बढ़कर बोला, अगली गोली सीधा दिल में जाएगी। गुंडे जान बचाकर भाग निकले। जब खबर टुंगटुंग तक पहुंची, टुंगटुंग गुस्से से आग बबूला हो गया। चीखा, कितने आदमी थे? गुंडे कांपते हुए बोले, सर 2 आदमी। टुंगटुंग हंस पड़ा, और तुम 4 थे, भाग आए। फिर वह टहका मारकर हंसने लगा, जो डर गए मतलब मर गए। गाँव में मेला लगा था, बच्चे खुश थे, ढोल बज रहे थे। तभी अचानक टुंगटुंग और उसके 20 आदमी गोलियां बरसाते हुए आए। हंगामा, चीखें, भगदड़, हर तरफ मौत का साया। राइस्टार और ज्ञान दौड़कर पहुंचे तो देखा ठाकुर ने पीहू राइस्टार की जीएफ को जबरदस्ती नचा रहा है। राइस्टार चीखा, पीहू इन दरिंदों के सामने मत नाचना। टुंगटुंग बोला, आओ वीरों, तुम दोनों का ही इंतजार था। ज्ञान गुस्से से बोला, मासूमों पर अत्याचार करता है, हिम्मत है तो सामने आ। टुंगटुंग हंसता है, मगर इस बार हंसी अधूरी रह जाती है, क्योंकि राइस्टार एक झन्नातेदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है। टुंगटुंग हवा में उछलता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। उसकी बंदूक दूर जा गिरती है। ज्ञान झट से राइफल उठा लेता है और बाकी गुंडों को घेर लेता है। गांव वाले पहली बार डर के बिना खड़े हुए थे। सबके हाथ में लाठियां थी। आज कोई पीछे नहीं हटा। टुंगटुंग वही ढेर पड़ा रहा और उसी दिन से भैरवपुर पर से खूनी टुंगटुंग का खौफ हमेशा के लिए मिट गया।